लगता नहीं है ये बारिश आज रुकेगी। चलो अच्छा ही है, बातें लंबी चलेंगी। प्रोफेसर, आप अगर बुरा ना माने तो मैं एक बात पूछूं? हाँ हाँ जरूर। वैसे भी तुम यहाँ पूछताछ ही करने तो आए हो। ये भूत प्रेत अंधविश्वास, इन सब चीजों में आप कब से मानने लगे? पता नहीं क्यों, पर लोगों को ऐसा लगता है कि पैरानॉर्मल साइंटिस्ट अंधविश्वास में भरोसा रखते हैं, जबकि हमारा काम तो ठीक इसके उलट है। हम सुपरनैचुरल्स में बिलीव करते हैं, सुपरस्टिशंस में नहीं। हम लोगों को बताते हैं कि हर उल्टी सीधी चीज के पीछे कोई सुपरनैचुरल फोर्स नहीं होती, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। स्ट्रेंज। नरेश, इसमें स्ट्रेंज कुछ नहीं है। यह आजकल के लोगों का दिमाग मूवीज देख देख कर खराब हो गया है। तो फिर अगर मूवीज में पूरा सच नहीं दिखाते तो असलियत क्या है? आई मीन, ये चीजें रियल लाइफ में कैसी दिखती हैं? वो सब तो सामने वाले पे डिपेंड करता है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। You see, नरेश, souls are energies, and energy कभी किसी एक फॉर्म में एग्जिस्ट थोड़ी करती है। Sometimes they change their form, वो बनने के लिए जिसमें उन्हें तुम्हारी सबसे ज्यादा अटेंशन मिले। आप कैसे डिफर कर पाते हैं कि कोई इंसिडेंट नेचुरली हुआ या पैरानॉर्मली? ट्रस्ट मी नरेश, जब आपके साथ कोई पैरानॉर्मल घटना होगी तब आपके मन में यह कंफ्यूजन नहीं आएगा। प्रोफेसर, आप मुझे उस कपड़े के बारे में थोड़ा और बता सकते हैं क्या? आई मीन, उसकी पूरी कहानी। श्योर, चलिए फिर इस कहानी की शुरुआत करते हैं। एक कप कॉफी और पीना पसंद करेंगे आप? श्योर। तो ये बात है, राजस्थान से 300 किलोमीटर दूर बसे एक छोटे से गांव भीलवाड़ा की। भीलवाड़ा गांव की बात कहूं तो ये गांव आज भी पुराने विचार और रीति रिवाजों से भरी एक जगह है, जहां के लोग कई तरह के अंधविश्वास में यकीन रखते हैं। गांव में कुल 20-25 ही घर होंगे। इसी गांव में रहा करती थी भिनम्मा, जिसकी उम्र यही कोई 60-65 साल होगी। भिनम्मा का परिवार गांव में बसने वाले सबसे पहले परिवारों में से था। एक तरह से कहा जाए तो उन्हीं लोगों ने उस गांव को बसाया था। पर भिनम्मा के माँ बाप का देहांत उनकी शादी करवाने से पहले ही हो गया, और उनके जाने के बाद कभी भी उन्होंने शादी नहीं की। पर ऐसा क्यों? लोग कहते थे कि उन्हें अकेला रहना ज्यादा पसंद था। वो ज्यादा किसी से बोलचाल नहीं रखती थी। पर हाँ, भिनम्मा को बच्चे बड़े प्यारे थे। गांव में जब भी किसी के यहाँ किलकारी गूंजती तो भिनम्मा तुरंत चली आती थी। वो अक्सर घर जा जाकर बच्चों की मालिश किया करती थी, और गांव के लोगों को इससे एतराज भी नहीं था, क्योंकि उनकी देख रेख में बच्चे अक्सर बड़े खुश रहते थे। सब ठीक चल रहा था। पर एक दिन क्या हुआ? एक दिन भिनम्मा गांव के मुखिया के घर पर गई थी। उसकी बहू को लड़का हुआ था और वो उस बच्चे की मालिश कर रही थी। बच्चे की माँ कुछ वक्त के लिए कमरे से बाहर चली गई, पर फिर जब वो आई। अरे अरे लल्ला, तू काहे रोवे है? भिनम्मा है ना थारी देखभाल के खातिर। हट, चुप हो जा लल्ला, शांत हो जा। लगता है तू ऐसे चुप ना ही होवेगा। तेरी खातिर मन ने दूसरी तरकीब लगानी पड़ेगी। सो जा मारा चंदा, सो जा राज दुलारा, बाबा माई आकर, बाबा माई आकर ले जाएंगे चांद के द्वारे। सो जा मारे। अब निकाल आवाज, निकाल आवाज। छोटे से मुंह से इतना चीख रहा है, क्या समझ रखा है तूने मन ने? इतना रोएगा तो जान निकल जाएगी। लेकिन अभी तुझे नहीं मरना है, अभी तो तुझे जिंदा रहना है। जब समय आएगा तब मरना, अभी नहीं। तब तो मेरे काम आ सकेगा।
ये छोटे छोटे हाथ पैर, क्या खुशबू है। बिनम्मा की ये बातें मुखिया की बहू ने सुन ली और उसने ये बात जाकर मुखिया जी को बताई। मुखिया ने उस वक्त तो कुछ नहीं किया, पर वो उसी रात अपने कुछ लोगों को लेके बिनम्मा के घर जा पहुंचे। अरे आ रही हूं, पीट पीट के दरवाजा तोड़ देगा का। अरे मुखिया जी, तुम इतनी रात गए हमारे दरवाजे पर क्या कर रहे हो? और ये लोग सब ठीक तो है? लल्ला ठीक है ना? बिनम्मा थोड़ा परे हट, हम सब यहाँ थारे घर की तलाशी लेन खातिर आए हैं। तलाशी? मारे घर की? पर जे किस लाने सरकार? परे हट बिनम्मा। अरे सरकार सुनो तो, क्या बात हो गई? वो सब अभी पता चल जाएगा तन्ने। जग्गू, मोहन, तुम दोनों उस तरफ जाओ और अच्छी तरह से देखो। पर बताइए तो सही, आप सब ढूंढ क्या रहे हैं? इस कमरे में क्या है? वहाँ तो कुछ नहीं है सरकार। ये ताला खोलो बिनम्मा। यहाँ कुछ नहीं है सरकार। ठीक है, मन ने पता है क्या करना है। जग्गू, मोहन, दरवाजा तोड़ दो। सरकार सुनो तो, सरकार। ये सब क्या है बिनम्मा? ये क्या था? क्या उस कमरे में? एक बड़ा सा पत्थर जो खून से सना था। उसके चारों ओर अजीब सी चीजें थी। उस कमरे से ऐसे बदबू आ रही थी जैसे कोई जानवर वहां मरा हुआ हो। एक बड़ी सी थाल थी जिसमें इंसानी हड्डियां रखी हुई थी, पर वो हड्डियां किसी आम इंसान की नहीं थी। मतलब? ये हड्डियां ये कहां से आई थारे पास? एक मिनट, ये तो किसी बच्चे की लगती है। हे राम राक्षसनी, बोल ये सब क्या है? तू भी ना मुखिया, घना टांग गड़ावे। अरे जब मैं थारे से कह रही थी कि रहन दे, जाने दे, छोड़ दे, पर तू माना ही नहीं। डायन, पिशाचनी! तू जानना चाहे था ना कि मारे पास कहां से आई ये हड्डियां? मैं खा गई मोड़े को, खा गई उस मोड़े को। बड़ा स्वादिष्ट था। हे भगवान, तुझे गांव के लोग क्या समझते थे, और तू क्या? मोहन, जा ले आ सबको, आज बताते हैं इस डायन को। तू क्या बतावेगा मन्ने? मारा कोई कुछ ना कर सके है। अरे ये क्या, मन्ने तो बहुत से मोड़ों का खून पिया है। के बताऊं कितना मजा आता है उनको खाने में। ये सब कब से कर रही है तू? ज्यादा ना, साल के 2-3 बार बस। और ये वाला तो उस सुखी राम का छोरा था, याद है? पिछले महीने डेंगू से मर गया था। एक बात बताओ, छह मोड़ा डेंगू से ना मरो था। मन ने मंत्र फूका और उते उसकी सांसें थम। डायन, कीड़े पड़ेंगे तुझे, कीड़े। पर जानता है मुखिया, पहले साड़ में 1-2 बच्चे तो पेट भर जावे थे, लेकिन अब हमारी भूख बढ़ रही है। और अगली बारी तेरी छोटी बहू के छोरे की है। मैं थारी जान ले लूंगा। तू क्या मारी जान लेगा? मैं खुद जे करूंगी, खुद। सो जा मारा चंदा, सो जा राज दुलारे। बाबा माई आकर
ले जाएगी चांद के द्वारे, सो जा मारे। एक मिनट। तो आपका मतलब भिनम्मा ने खुद चाकू से अपनी जान ले ली? पर उसने ऐसा क्यों किया? गिल्ट? अगर गिल्ट होता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसका मकसद था अपना शरीर त्यागना, क्योंकि यह तो बस भिनम्मा के खौफ की शुरुआत थी। उसके बाद जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था।